शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 12वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां समीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति। अर्थात भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेके जाकर खड़ा किए और वहां पे अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यहाँ पर उपस्थित समस्त सेनापतियों को देखो। अब यहाँ पे आपने एक शब्द को अगर ध्यान से सुना होगा तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को न तो अर्जुन कहकर संबोधित कर रहे हैं, न कुंती पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं, न ही धनुर्धर कहकर संबोधित कर रहे हैं, एक अलग ही नाम कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो नाम है पार्थ। भगवान श्री कृष्ण जब भी किसी विषय में बोलते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ होता है। बिना किसी निरर्थक बातें नहीं करते। आज हम देखते हैं कि विश्व में लोग पूरा दिन बैठे बैठे बिना फालतू की बात, बिना सर और पांव की बातें करते रहते हैं, जिसका न तो कोई परिणाम शुद्ध, न तो कोई परिणाम अच्छा निकलने वाला आता है, न उससे कुछ फायदा होने वाला होता है। फिर भी बिना फालतू किसी भी बात को पूरा दिन बैठे बैठे घींचते रहेंगे, जिससे उनको पाप कर्म तो लगते ही हैं, उसके साथ साथ समय भी व्यर्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हुए लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी जो ऋषि मुनि, जो साधुगण है, वो मेरे नाखून के अग्र भाग का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो स्वयं श्री कृष्ण, मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं, तुम्हारे सारथी रूप में तुम्हारे समक्ष बैठा हुआ हूं। इसका एकमात्र कारण है कि तुम प्रथा के पुत्र हो। अर्जुन है वो प्रथा यानी कि माता कुंती का पुत्र था और कुंती को प्रथा कहा गया था। प्रथा का पुत्र होने के नाते तुम्हारा नाम पार्थ कहकर संबोधित किया गया और तुम्हारी माता कुंती है वो मेरी बुआ लगती है, मेरे पिताजी वसुदेव की रिश्ते में बहन लगती है। उसी कारण मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, वैसे तो उसको तरीके से देखा जाए तो और अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह जताना चाह रहे थे कि तुम मेरे रिश्ते में मेरी बुआ के लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं। और दूसरा दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी माता कुंती ने जीवन में कितने अत्याचार सहे, कितने कौरवों के विशेष रूप से कितने अत्याचार सहन करते हो तुम लोगों को बड़ा किया है। तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और तब से लेके आज तक तुम्हारी माता ने किस किस दुख और दुविधाओं से गुजरते हुए तुम्हारा पालन पोषण किया है। और इसलिए कि आगे चलकर तुम धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करो और तुम्हारी माता को इन सब जो पाप सहे न उन सब से मुक्त किया जाए। तो आज तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रथा पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं उनके पूर्वजों का हवाला देकर कि किस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के धर्म युद्ध लड़ते हुए धर्म की स्थापना करी है। इसी प्रकार यहाँ पे आज तुमको भी अपने सगे संबंधियों के समक्ष खड़े रहकर धर्म युद्ध लड़ना है। और उस धर्म युद्ध में जब विजय होंगे ना तो किसी व्यक्ति मात्र की विजय नहीं होगी, यहाँ पे धर्म की विजय होगी। और ये धर्म की विजय आगे चलकर निश्चित करेगा कि आगे आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा। तो तुम्हें निर्बल ना बनकर यहाँ पे सुदृढ़ होकर अपने हितैषियों के समक्ष, विशेष रूप से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समक्ष युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध में योद्धाओं को उनके पूर्वजों के शौर्य और महानता के बारे में बताकर उनके धर्म परायणता के विषय में स्मरण करवाकर धर्म के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनेक जगह पे आपने सुना होगा कि किस प्रकार जो योद्धा होता है उनको जब उनके हृदय में किसी के प्रति दया भाव आता है, करुणा आती है और वो युद्ध से पलायन करने लगते हैं ना, तब उनको उनके पूर्वजों की याद दिलाई जाती है। आज भी आपने सुना होगा, युद्ध की बात छोड़िए, इस साधारण जीवन में भी किसी को अगर धर्म के लिए तैयार करना है, कोई दान देने के लिए तैयार करना है, तो उनको जो भाट है, सारण है, वे व्यक्ति अनेक प्रकार से उनके पूर्वजों का गुणगान करते हैं।
बोले तुम किसकी संतान हो? तुम्हारे पूर्वज कौन थे? तुम्हारे पूर्वजों ने इतने महान महान कार्य किए और तुम आज ऐसे कार्य कर रहे हो, ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारे पूर्वज ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या सोचते होंगे? और जब ऐसा अंदर से प्रोत्साहन दिया जाता ना, ऐसा उनको व्यंग्यात्मक तरीके से कहा जाता ना, तो उनके अंदर शौर्य का प्राकट्य होता है। और वो जो जघन्य अपराध कर रहे थे उनको छोड़कर अपने पूर्वजों के किए हुए कार्यों को याद कर धर्म के लिए जीते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही निर्देश देना चाह रहे थे। जिस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखकर अर्जुन के मन में आसक्ति उत्पन्न हुई, यहां पर अनुभव किया जा सकता है कि मोह से आसक्ति होती है और आसक्ति से ही दुख का कारण बनती है। सर्वप्रथम हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है किसी के विषय में, और मोह से आसक्ति उत्पन्न होती है। अर्जुन के मन में विशेष रूप से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति मोह था। बचपन से उनसे उतना प्रेम मिला था और उनसे उनको मोह के कारण उनके अंदर आसक्ति उत्पन्न हुई, और आसक्ति के कारण उनके हाथ से उनके कर्तव्य को पालन करने से वो रोक रहा था उसका आसक्ति। क्योंकि जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखा तो उसके हाथ से गांडीव सरक रहा था, उसका मुंह सूखा जा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि मोह है वो हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न करती है। आसक्ति है वो दुख का कारण बनती है। आसक्ति को यूं कहा जाए, आसक्ति आ तो सकती है लेकिन आसक्ति जा नहीं सकती। तो किसी के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने से पहले वो ज्ञान के आधार पर उसको समझना चाहिए, परखना चाहिए। आसक्ति का अर्थ है जिस विषय का हम ध्यान करते हैं वो आपके मन में बैठ जाता है, फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, और उसे प्राप्त करने में हमारे अंदर से जो कर्म होते हैं ना, उससे कर्म के फलों की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। फिर हम धीरे धीरे कर्म बंधन में बंधते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 62 और 63 में बताते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्याय तो विषयान पुंसा, किसी विषय के बारे में जब हम स्मरण करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, तो उसका संग करने की इच्छा होती है, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा, और संग करने से हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधोपजायते, और वो काम अगर पूर्ण नहीं होता है या पूर्ण हो भी जाए तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जब काम जिसकी इच्छा करते हैं और वो पूर्ण नहीं होता है तो स्वाभाविक के अंदर क्रोध आएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध में आकर हम मोहित हो जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और जब क्रोध आता है ना तो हमारा अंदर की जो बुद्धि है ना वो भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जब व्यक्ति के बुद्धि का नाश होता है तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब क्रोध में आए ना तभी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब उतावले में आकर, क्रोध में आकर कोई निर्णय लेते हैं ना, निश्चित रूप से आगे चलकर वो हमारे दुख का कारण बनता है। क्योंकि क्रोध में आकर व्यक्ति की दिमाग है, बुद्धि है, वो ठीक से कार्य नहीं करती है, और उतावलेपन में आकर वो कोई ना कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जो आगे चलकर उसके पतन का कारण बनता है। जैसे हम किसी का चित्र देखते हैं तो वहां जाने की इच्छा जागृत होती है। भले जिस प्रकार आचार्यगण समझाते हैं कि हमने कहीं का चित्र देख लिया तो हमारे मन में उस चित्र को देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या आएगी, कितना सुंदर चित्र है। उस विषय के बारे में हम इमेजिन करते हैं, मन में अंदर चिंतन करते हैं कि ये जगह कितनी सुंदर होगी, और धीरे धीरे जब उसके बारे में बार बार सोचते हैं ना तो वहां जाने की, उसकी जगह के बारे में जाने, स्थान पर जाने की इच्छा जागृत होती है। भले आपने किसी देश के बारे में सुना, अमेरिका के बारे में या इंग्लैंड के बारे में वगैरह वगैरह, वहां पे के विषय में चित्र देखा और मन में इच्छा हुई कि वहां पे जाएं, और मन उस कार्य को वहां पे जाने के लिए प्रेरित करता है। और भले किसी का नौकर बनकर ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन व्यक्ति इस हद तक उसके अंदर कंट्रोल में आ जाता है कि वहां पे जाने के लिए बाध्य हो जाता है। और कितने सारे लोग हैं आज जो अमेरिका जाने के लिए दिन भर गधे की भांति मेहनत करते हैं, और जाने के लिए भले किसी का नौकर बनकर ही क्यों न जाना पड़े, चले जाते हैं। यहाँ पे स्वाभिमान की जीवन जी रहे हैं, अपने बलबूते पर मेहनत करके स्वयं के संरक्षित करते हो, पूर्ण रूप से अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु लोगों को अमेरिका जाना है,
वहां पे जाकर किसी की नौकरी ही क्यों ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जिस विषय में हम चिंतन करते हैं वो धीरे धीरे हमारे मन के अंदर घर कर जाता है और वो आगे के कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को दिखाना चाह रहे हैं कि वरिष्ठों के प्रति आपकी जो आसक्ति है वो ही आपके मोह का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि आप अपने वरिष्ठों के प्रति, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति जो मोह दर्शाते हैं ना, मोह उत्पन्न है ना, वही आपके आसक्ति का कारण है। अगर हमारे जीवन में कोई आसक्ति और दुख है तो हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है। आचार्य गण बता रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई भय है, किसी प्रकार के जीवन में संकट है, तो वो हमारे मोह का ही परिणाम है, हमारी आसक्ति का ही परिणाम है। मान लीजिए किसी के पास बहुत सारी धन संपत्ति है, बहुत मेहनत करके धन कमाया है, परंतु अगर उस संपत्ति को एक ही दिन में वो कुछ नुकसान हो जाए, वहां पे आग लग जाए, कुछ ऐसा वहां पे चोरी हो जाए, तो दूसरे दिन व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि लोग एक मार्केट के बाहर बैठकर रो रहे थे क्योंकि उनके जीवन का पूंजी वहीं पर लगा हुआ था। जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरी है ना, वो इसको अनुभव कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि जीवन में कितने ही संकट आए, कष्ट आए, उससे आपको दुख कितना होगा वो आपके आसक्ति के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग हैं वो उससे उबर कर दूसरा काम चालू कर दिया और बहुत सारे लोग उसी सदमे में डूबे हुए हैं। तो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किससे कितना अटैचमेंट है, किससे कितने प्रति आसक्ति है। उदाहरण के लिए कभी बाजार जाते हैं तब वहां पे हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु वहां पे उपलब्ध होती हैं, परंतु हम वहां पे रखी हुई किसी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा, वड़ा पाव वगैरह वगैरह अनेक प्रकार की सामग्रियां रखी होती हैं, परंतु हमारे मन में किसी एक विशेष वस्तु के प्रति, खाद्य वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति होती है। ये वस्तु खाऊंगा, आज तो पानी पूरी ही खाएंगे, आज तो वड़ा पाव ही खाएंगे, आज तो समोसा ही खाएंगे, आज तो जलेबी ही खाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत टाइम से हम मन में सोच रहे हैं कि उस जगह का जलेबी है वो फेमस है, वृंदावन जाएंगे तो मसाला टिक्की है वो वहां का फेमस है, वो खाएंगे। उस जगह पे जाएंगे तो हैदराबाद की साइड जाएंगे तो वहां के डोसा है, इडली है, वो फेमस है, वो खाएंगे। मन में बहुत दिनों तक उसके बारे में विचार किया है और जब वहां पे जाके देखते हैं बाकी सब वस्तु रखी हुई है, परंतु हम एक ही वस्तु को खाते हैं क्योंकि हम बहुत टाइम से, बहुत समय से उसके बारे में चिंतन कर रहे थे, उसके बारे में विचार कर रहे थे और हमारे आंखों के सामने उसी का ही दृश्य घूमता रहता है और हम उसका सेवन करते हैं। आसक्ति हृदय में एक गांठ बांध लेती है जो हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है। जिस प्रकार एक माताएं होती हैं वो कुछ ना कुछ चित्र बनाते हैं धागे से या कुछ सिलाई कर रहे होते हैं, तो कभी कभी धागा है वो उलझ जाता है, उसकी एक गांठ पड़ जाती है, तो उस धागे को खुलवाने के लिए अगर बैठ जाए तो पूरा जीवन शायद निकल जाएगा, परंतु माताएं क्या करती है, धागे को कहीं से काट देती हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो आसक्ति है उससे हमारे जीवन में जो एक कर्मों की गांठ बन जाती है ना, श्रृंखला बन जाती है, उसे जब तक काटा नहीं जाएगा ना हम उससे सुलझ नहीं पाएंगे। और उसे काटने का एकमात्र जरिया है भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान श्री कृष्ण के नामों का आश्रय लेंगे ना, उनके कथाओं का आश्रय लेंगे, उनकी लीलाओं का आश्रय लेंगे, तब हमारे अंदर के जो कर्म बंधन है ना वो धीरे धीरे कटते जाएंगे। अभय शरणारविंद, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय लेते ही हमारे अंदर के भय है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि इच्छाएं पूर्ण होगी इसकी संभावना बहुत कम है, परंतु इच्छा पूर्ण नहीं होगी इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। जीवन में हमारे अनेक प्रकार की इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं पूर्ण होगी इसकी संभावना 10 या 20% ही है, परंतु उन इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी उसकी संभावना 70-80% है। और जो इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो निश्चित रूप से जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। मन तो कितनी बार कैसे ऐसे विषयों के बारे में सोचता है, मनन करता है जो जीवन में कभी पूर्ण नहीं होने वाले। इच्छा पूर्ण होगी तो भी दुख होगा और नहीं होगी तो भी दुख आना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई करने जाता है, किसी बच्चे की आशा है कि मैं इस क्लास में 100 मार्क्स लाके प्रथम दर्जे का विद्यार्थी बनूंगा।
भले उसके जीवन में उस क्लास में वो 100 मार्क्स प्राप्त भी कर लेता, 100% मार्क्स प्राप्त करता है, परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं रह पाता। अगले साल अगर कम आ गए तो उनके मन में भय व्याप्त होता है कि अब की बार तो मैं प्रथम आ गया, परंतु अगर अगली बार मेरे मार्क्स कम आ गए, अंक कम आ गए, तो मेरा जो प्रथम स्थान है वो खिसक जाएगा। तो उसको प्रथम आया, उसकी प्रसन्नता नहीं है, कम अगले क्लास में अगर कम आ गए, उसका भय 12 महीने पहले से उसके जीवन में व्याप्त होने लगता है। आपने अनुभव किया होगा। और दूसरा, अगर कोई सोचता है कि मैं पास हो जाऊं तो ही बड़ी बात है, परंतु वो फेल हो जाता है तो उसको भी दुख होता है। एक व्यक्ति है जिसको प्रथम आने की इच्छा है, प्रथम आ गया फिर भी चिंता में डूबा हुआ है। दूसरा व्यक्ति है, उसको 35% मार्क्स प्राप्त करने की इच्छा है कि मैं कम से कम पास तो हो जाऊं, और वो पास नहीं होता है तो भी उसको दुख होता है। और तीसरा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो पुनः उसी क्लास में 1 साल और पढ़ लेंगे। उसको आशा उम्मीद तो थी कि मुश्किल से 15-20% मार्क्स आएंगे, परंतु जब रिजल्ट आता है तब देखता है कि उसके मार्क्स 35.00 आए हैं, तो बड़ा प्रसन्न होता है। पूरे जो प्रथम आया उसको चिंता में डूबा हुआ है, लेकिन जो 35 मार्क्स लाके पास हुआ है वो पूरे घर वालों में मिठाइयां बांटता है, गांव में खुशियां मनाता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि किसी के प्रति इतनी आसक्ति मत रखो, आशा मत रखो। जो आशा है वो हमारी उम्मीद का, हमारे दुख का कारण बनती है, क्योंकि आशा पूर्ण नहीं हुई तो दुख होगा, और पूर्ण हुई तो भी उसके अनेक प्रतिक्रियाएं आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो जीवन में उम्मीद, हमारे लक्ष्य के प्रति हमें दृढ़ विश्वास रखना है, मेहनत करनी है, परंतु जीवन वो ही नहीं है। अगर वो प्राप्त नहीं भी हुई तो उससे बढ़कर आगे तैयारी करनी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। आज देखते हैं कि जीवन में किसी व्यक्ति ने सोचा था कि मैं 98% मार्क्स प्राप्त करूंगा, और अगर उसको 97 प्राप्त हो गए तो आत्महत्या कर लेता है। ये जीवन है वो एक क्रिकेट की भांति बताते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं क्रिकेट की बात है। हमारा जीवन वो एक क्रिकेट है, ना तो पीछे कोई कीपर है ना कोई स्टंप है, हम पिच पर खेल रहे हैं। सामने से बॉल आ रही है, बॉल छूट गई तो वो बॉल पीछे चली गई, ना तो विकेट है ना विकेट कीपर, कौन पकड़ेगा? तो आउट नहीं हुए, वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया, अपने जीवन को समाप्त कर दो, नहीं, उस जीवन से आगे बढ़कर अगली गेंद के लिए तैयारी कीजिए। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आपका जीवन नहीं है, अगली अपॉर्चुनिटी और आएगी, वो उसको पार करने के लिए जीवन तैयार। एक बॉल चली गई, दूसरी बॉल चली गई, तीसरी चली गई, 5वीं चली गई, लेकिन अंतिम गेंद पर बाहर आकर चक्का लगाने का प्रयास कीजिए। जब वो 6 लगेगा ना तो आपकी 500 गेंदें कवर हो जाएगी। जीवन के 10 साल 15 साल आपने मेहनत करी परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उस गेंद पर 6 मार के ना तो आपके 5 पिछले का पूरा गेंदें थी वो कवर हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि 6 मारने के बाद जीवन भर आराम से बैठा रहना है, आगे भी अगले ओवर के लिए मेहनत करना है। तो ये जीवन है, क्रिकेट की बात ही है, परंतु ये पिच में न तो विकेट है न विकेट कीपर है, आउट होने का कोई चांस नहीं है। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जीवन में सफल होंगे नहीं होंगे, एक दिन ऐसा आएगा सफल होना निश्चित है। तो जीवन को बर्बाद करना, आत्महत्या करना, जीवन को समाप्त करना, ये सबसे बड़ी कायरता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं, सपने देखने से आशाएं बढ़ जाती हैं और ज्ञान के अभाव में दुख होता है। अक्सर लोग जीवन में अनेक सपने देखते हैं, जिससे पूरा होंगे कि नहीं होंगे उसकी गारंटी, लेकिन सपने अनेक देखते हैं। जिस प्रकार एक मछुआरा था, ऐसा वर्णन आता है कि एक मछुआरा था, वो अक्सर नदी के तालाब के किनारे जाकर मछलियां पकड़ा करता था। वहां पे अनेक कांटे थे, वहां पे वो जैसे ही पकड़ने जाता उसके पांव में कांटे लगते थे। तो मैंने सोचता था, सपने मन में सोचता था कि आगे चलकर मैं पैसे वाला बनूंगा तो यहाँ पे ना पूरी रेड कारपेट बिछा दूंगा, ताकि मैं जब मछलियां पकड़ने आऊंगा तो मेरे पांव में कांटे नहीं लगे। लेकिन अज्ञान के अभाव में वो दुखी मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं जब पैसे वाला बनूंगा तो यहाँ पे रेड कारपेट लगा दूंगा। अरे पैसे वाला बनेगा तो अच्छे जूते खरीद लेना, और हो सके तो बड़ी नाव खरीद के दूसरा और व्यवसाय कर लीजिएगा। जरूरत हुए थोड़ा ये कि पैसा कमाने के बाद भी वही व्यवसाय करता रहे, कांटे पांव में चुभते रहे, उसके लिए रेड कारपेट बिछाएगा। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे किस प्रकार रेड कारपेट बिछाएगा? तालाब के किनारे। तो अज्ञान के अभाव में आज भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर अनेक प्रकार की स्पीच देते हैं कि आप उस विषय पर ध्यान कीजिए, आपके जीवन में सफलता ध्रुव है।
मैं कहता हूं कि सफलता मिल भी गई तो इसका क्या प्रमाण है कि वो सफलता मिलने के बाद आप प्रसन्न रह पाएंगे, या वो जो वस्तु प्राप्त हुई है वो आजीवन आपके पास रहेगी। ज्ञान के अभाव में वो ये नहीं जानते कि लक्ष्य प्राप्त हो भी जाए तो सुखी हो पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। चित्रकेतु महाराज का वर्णन आता है शास्त्रों में भक्तों। चित्रकेतु महाराज की अनेक पत्नियां थी, हजारों पत्नियां थी, परंतु उनके जीवन में दुख यह था कि उनके घर कोई पुत्र नहीं था। 1000 पत्नियां होते हुए भी एक भी पुत्र नहीं होना, और वो भी राजा के लिए जो आगे वंशज बढ़ाएगा। कितनी दुख की बात है, बड़े दुखी रहते थे। एक दिन अंगिरा मुनि उनके घर पे आए, उन्होंने उनके समक्ष अपनी प्रार्थना कही, अपनी व्यथा कह सुनाई कि हे ऋषिवर, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं, मुझे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। अंगिरा मुनि ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। अंगिरा मुनि ने एक फ्रूट था वो उनको प्रदान किया, सेव प्रदान किया कि इसको अपनी पत्नी को खिला दीजिए, उनके एक पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु उस पुत्र का जैसे जन्म होगा उसका नाम रखना हर्ष शोक। हर्ष, पुत्र का जन्म हर्ष और शोक दोनों नाम रखा। राजा ने सोचा कि जन्म के साथ ही हमारे अंदर बहुत बड़ा हर्ष होगा, इसलिए उनका नाम हर्ष और शोक, यानी कि वो जब बड़ा होगा, बड़े राज्य को संभालेगा, हमसे दूर चला जाएगा, उससे हमें थोड़ा दुख होगा। परंतु बात तो अच्छी है, तो उन्होंने जन्म के साथ ही उनका नाम रख दिया हर्ष शोक। कुछ समय के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा रानियां सब वहां पे बैठकर रो रहे थे, संतप्त कर रहे थे, दुख मना रहे थे। तभी वहां पे नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि अनेक प्रकार से समझाते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जो व्यक्ति इस धरा पर आया है उसको जाना स्वाभाविक है। परंतु राजा एक बात सुनने को राजी नहीं था। एक तो हजारों साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो नारद मुनि ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उस बालक के ऊपर हाथ घुमाया, बालक जिंदा हुआ। बालक ने, राजा प्रसन्न हुआ, उसको गोदी में उठाया, अरे बेटा तुम जिंदा हो गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। बेटे ने, नन्हा सा बच्चा पालने में खेल रहा है, वो अपने पिता को ज्ञान देने लगा कि कौन पिता कौन माता, तुम किसके पिता हो, पिछले जन्म में कौन किसका पिता था, इस जन्म में कौन किसका पिता है। अनेक प्रकार से उनको वार्तालाप में अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान किया। तब जाके राजा का हृदय के अंदर से उसके प्रति आसक्ति थी ना, वो कम हुई। हर्ष शोक, जैसे ही जन्म हुआ उसका नाम हर्ष रखा गया, और जन्म के कुछ समय उपरांत ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका राजा को शोक हुआ, इसके लिए अंगिरा मुनि ने उसका नाम हर्ष शोक रखने के लिए कहा गया था। किसी भी कार्य के साथ सुख और दुख जुड़ा हुआ होता है, उसे द्वंद्व कहते हैं। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करेंगे ना, तो उसके साथ सुख और दुख दोनों जुड़ा हुआ रहता है। किसी कार्य को करने से या तो सुख आएगा या दुख आएगा, दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, उसे जीवन में आता है, उसे कहते हैं द्वंद्व। जब तक आसक्ति है तब तक कर्म करना पड़ेगा, और ज्ञान होते ही कर्म अपने आप कम हो जाएगा। जब हमारे मन में किसी के प्रति आसक्ति होती है तो वो धीरे धीरे कर्म बंधन में बांधते जाती है। लेकिन जब हमें सत्य का ज्ञान होता है ना, सत्य का दर्शन करते हैं ना, ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे कर्म बंधन से हम छूटते जाते हैं, और भगवान के श्री चरणों के प्रति हमारा प्रेम है वो बढ़ते जाता है। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना अधिक दुख। आचार्यगण कहते हैं कि जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना अधिक दुख होगा। जिस प्रकार मान लीजिए कि हम विमान से उड़ रहे हैं और विमान से कोई व्यक्ति गिर जाए। अभी 2 दिन पहले ही देखा कि एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से कितने ऊपर से, बहुत सैकड़ों मीटर की ऊपर से ऊंचाई से उसने समुद्र में बिना पैराशूट के छलांग लगा दी। हालांकि बाद में उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, परंतु रिकॉर्ड बनाने के लिए वो ऊपर से बिना किसी सुरक्षा के वहां पे कूद गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब विमान से व्यक्ति गिरता है तो उसे जमीन पर आता है तो वो घायल होने के चांसेस, यहां तक कि बचने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। जितनी ज्यादा ही ऊंचाई से गिरेगा, लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। परंतु अगर कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और साइकिल से गिर जाएगा तो चोट कम आएगी। उसी प्रकार जितनी अधिक आसक्ति होगी, वो आसक्ति टूटने पर दुख उतना ही अधिक होगा, और जितनी आसक्ति कम होगी और टूटने पर दुख उतना ही कम होगा। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा था कि गुड़ाकेश शब्द कह के अर्जुन को संबोधित किया गया था, यानी कि गुड़ाकेश जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो गया हो, अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। परंतु आज लोग पूरा जीवन अंधकार में, अज्ञान में जी रहे हैं। अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर, गुड़ाकेश का हमने 2 अर्थ बताया था। एक तो जो निद्रा पर विजय प्राप्त करे उसे
गुड़ाकेश कहते हैं, और दूसरी निद्रा है वो है अज्ञान रूपी अंधकार। और अर्जुन ने दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया था। और आज हम देख रहे हैं कि जीवन में लोग अंधकार में, अज्ञान में जी रहे हैं, तो हमें भी ज्ञान की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम पूरा जीवन भ्रम में ही जीते हैं, सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, उनके लिए खिलौने लाते हैं, खाना खिलाते हैं, धन लाते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, बाकी लोगों से वैर करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जीवन के बाकी जीव हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। हम अपने परिवार में ही पूर्ण रूप से खोए हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये परिवार ही मेरा सब कुछ है। अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम का ख्याल रखने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते करते कभी हम दूसरों का दिल दुखा देते हैं, किसी की हानि कर देते हैं, किसी के जीवन को समाप्त कर देते हैं। समझने वाली बात है कि आप इस परिवार में आपके 8-10 लोग हैं। हमारे वैदिक सभ्यता में कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, और उसमें रहने वाला प्रत्येक जीव भगवान श्री हरि का अंश होने के नाते हमारा भाई बहन है। हमारा भगवान का अंश होने के नाते हमारा भाई है। तो हमें संकुचित मानसिकता में नहीं जीना है कि ये 8-10 लोग का, 4 लोग का परिवार है, वही मेरा परिवार है। संपूर्ण विश्व को जब अपना परिवार मान के जिएंगे ना, तब निश्चित रूप से आपके हृदय वो बड़ी प्रसन्न रहेगा। जो बड़े बड़े संत होते हैं, आचार्य होते हैं, वो सब जीवों के प्रति समभाव देखते हैं। किसी और जीव में भी अपनी समान आत्मा को देखकर उनके प्रति भी प्रेम दर्शाते हैं। आज हम प्रतिज्ञा भी करते हैं। अक्सर हम जब स्कूल में आप पढ़ते रहेंगे तभी आपने प्रतिज्ञा करते हैं कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। सिर्फ वो बोलने के लिए होता है, परंतु जब व्यवहारिक जीवन में उतारने का समय आता है तब हम दूसरों को गलत नजर से देखते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दूसरों को कष्ट देने का प्रयास करते हैं। तो कहां गए हमारे भाई बहन फिर? अगर भाई बहन माना है तो भाई बहन जैसा व्यवहार भी करना सीखना चाहिए। आज से हमें प्रण लेना होगा कि जितना हो सके जीवन में दूसरों को अपने भाई बहन की तरह मानते हुए उनके साथ भी वही व्यवहार करने का प्रयास करूंगा जो हमारे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय।